कृष्ण ज्ञान। एक औरत रोटी बनाते समय एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम भगवते वैष्णोदेवाय नमः का जप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी। तो बस काम करते करते ही एक का एक घड़म से जोरी की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चुन्नू चित्र पड़ा था। खून से लथपथ मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था नहीं। रोककर भी किसे बुलाती। फिर चिन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गए तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाई हुई है। अंदर की ममता ने आंखों से निकल कर अपने मजदूगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स का ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से इतना शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोसों के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान की जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर साहब मिल गया और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था, भगवान से विरक्ति होने के लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सुतम चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घंटा चलती की तरह चलाने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चप्पल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहां चिंटू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरह गया जहां टंके अभी हरे ही थे। ऑपरेशन के अरसत हुआ कि उसने 20-22 किलो की चुन्नू को उठाया कैसे वे आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू। वैसे तो वे कपड़े की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोका रखा था। उसके सारा प्रभु चरणों में सीढ़ी से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्द को लिए क्षमा मांगी। तब की टीवी पर अध्ययन गया तो प्रवचन आ रहा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे इतना शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पर कर सको। तुम्हारा राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म का मार्ग पर चलते रहो। उसने औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। हम बहुत बार संकट समय या खुशी के पल ईश्वर की कृष्णा तत्क्षण सब नहीं पाते, पर बाद में यह एहसास हो ही जाता है कि ये सिर्फ ईश्वर की ही कृपा थी। ऐसा वक्त श्रीधि आस्थान को धैर्य बनाए रखे। आप भी कृष्णा कृपा महसूस की हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हो तो ज़रूर अपने मित्रों परिवार से शेयर कीजिए।